So in the last class we have done valency, right? And we have done structure of atom. हमने बनाया था ना आपको, या आपको एटम का स्ट्रक्चर बनाना आ सकता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम। हमने देखा था ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं शेल्स में। So we'll have a today we will talk about the एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? इस चैप्टर में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर ऑफ चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डू, एंड लास्ट टॉपिक्स इसके चल रहे हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर। Atomic number. Atomic number represented by symbol Z. सिंबल Z से एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? देखो इसको, एटम है, एटम की हमने स्टडी कर लिया है। अब हम एटम के बारे में सब कुछ जानते हैं। We know everything about the atom, right? We know that there is a nucleus at the center. There is a nucleus at the center. This is nucleus, and there are circular path around the nucleus. हमने दो सर्कुलर पाथ इसमें बना दिया है। This is our shells और ऑर्बिट। ये शेल है या ऑर्बिट? इज इट राइट? ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स, अब कुछ बहुत अच्छी बातें आपको बता रहा हूं। ये छोटे से पार्ट्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या मास नंबर और एवरेज एटॉमिक मास, तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। लेकिन उससे पहले ये छोटी सी अच्छी बातें देख लो। न्यूक्लियस के अंदर एटम में साइंटिस्टों ने कहा कि देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। व्हाट आर दोस? वन इज, दे सेड देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। There are 3 फंडामेंटल पार्टिकल। साइंटिस्टों ने कहा इसमें से ये जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल कहे गए, इसमें से एक को अब वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं मानते, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम, आप लोअर क्लास में तो हम सीधी बात करेंगे। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। साइंटिस्ट ने कहा, क्या क्या कहा उन्होंने? एक फंडामेंटल पार्टिकल कहा इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा, थर्ड, न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल साइंटिस्ट ने कहा। इलेक्ट्रॉन, सिंबल E माइनस। सबसे पहले इस पार्टिकल को खोजा गया था 1897 में। जे थॉमसन ने सबसे पहले इसको खोजा था। और आपको याद होगा कि जो आपने एटॉमिक मॉडल्स किए, उसमें पहला ही मॉडल था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल या थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, था या नहीं था? तो जे दिस वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। सबसे पहले इसी को खोजा गया। अब आपने देख लिया इसके ऊपर चार्ज कितना होता है। इसका सिंबल E माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर चार्ज भी होता है, देयर इज अ चार्ज, नेगेटिव चार्ज है ना। तो चार्ज कितना होता है? वो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19
जितना इसके ऊपर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन के ऊपर होता है, तभी तो न्यूट्रल होता है ना, दैट्स व्हाई इट बिकम्स न्यूट्रल, उसके ऊपर पॉजिटिव होता है। इसके बाद प्रोटॉन की हम बात करें, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, सिंबल इज दिस वन, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। नो, गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्डस्टीन ने ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, बट इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। डिस्कवर किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, एंड दैट वाज ईयर 1917। 1897 में तो ये हुआ, ठीक है। और रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, उसके बाद आफ्टर दैट ही डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, एंड दैट वाज इन ईयर 1917, क्योंकि लास्ट में खोजा गया था न्यूट्रॉन, दैट वाज बाय चैडविक 1932। तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, अब एक बात आप देख रहे हैं, थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड के स्टूडेंट बोर, और रदरफोर्ड के स्टूडेंट चैडविक। दिस वाज द, ये सब स्टूडेंट टीचर्स थे, सब आपस में दे वर वर्किंग, और वही एक समय था 1897 से लेकर आपका 1927 तक या 28 तक, यही एक सीजन पॉइंट था जिसमें मैक्सिमम डिस्कवरीज इन लोगों ने कर दिया था, राइट। सो रदरफोर्ड वॉज डिस्कवर्ड प्रोटॉन, इट वाज इन 1917, एंड इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इज इट राइट? ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन लोगों ने कहा दे आर ऑर्बिटिंग इन शेल्स। ये जो शेल्स या ऑर्बिट्स हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। दे कंसिडर्ड पार्टिकल नेचर, क्या कंसिडर किया था इन्होंने? तो इलेक्ट्रॉन्स को तो पार्टिकल माना ना, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन दिख रहा था कि पार्टिकल है, और तो पार्टिकल है तो घूम रहा है। इन्होंने कहा ऑर्बिट्स में घूमता है, एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट पाथ है, जिस पाथ को उन्होंने ऑर्बिट कहा, और कहा कि उसमें ये घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो प्रोटॉन कहाँ होता है? इन्होंने रदरफोर्ड ने फाइंड आउट किया, दैट वाज फाउंड इन न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, राइट। लास्ट फंडामेंटल पार्टिकल वाज न्यूट्रॉन, डिस्कवर्ड बाय चैडविक, जेम्स चैडविक। हाँ, तो जे का फुल फॉर्म तो कुछ होगा ना, जेम्स चैडविक। अब पता ना, कंफ्यूज हूं मैं थोड़ा सा हो सकता है जेम्स हो सकता है जोसेफ हो। तो लेट्स सी, राइट द चैडविक, इनका पूरा नाम छोड़ देते हैं, चैडविक लिख ले, चैडविक, WICK, okay, Chadwick. It was year 1932. Is it right? And most important, it has no charge. इसके ऊपर कोई चार्ज, दिस इज चार्जलेस, चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज, नो चार्ज। पॉइंट क्लियर हो गया? एंड मेरा गला खराब है, आज तक ठीक ही नहीं हो रहा। It is also present in nucleus. Neutron, only electrons. And जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का होगा. That's why atom as a whole is neutral. अब आपको MCQ में इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन. MCQ में तो आ सकता है ना, इट कैन बी. हाँ, एक चीज और, अब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर की, जिससे कि हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकाल लें. क्योंकि क्वेश्चन वैसे भी आता है कि फाउंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. टेबल दे देगा, उसमें कह देगा कि इसमें कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, या इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. या यू गेट द क्वेश्चंस लाइक दिस वन. यस, पॉइंट समझ आ गया? ये इज दिस क्लियर? समझ आ गया? ओके. सो
सॉरी। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट, हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इन दोनों की भी। विल हैव द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर सिंबल Z, मास नंबर सिंबल A। एटॉमिक नंबर सिंबल Z, मास नंबर सिंबल E। अब एक बात देखो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये प्रोटॉन्स हैं जो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप खुद देख लो ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड या मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट्स रिएक्शंस। और इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोटॉन्स के ऊपर। इसका मतलब है कि जो भी एटम है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, दे आर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो केमिकल प्रॉपर्टी आर डिटरमाइंड बाय द प्रोटॉन्स एंड these protons determine the atomic number। अगर प्रोटॉन चेंज कर दोगे तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा। अरे आप प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर आप प्रोटॉन चेंज करते जाओ, एटॉमिक नंबर चेंज हो, एलिमेंट चेंज होता जाए। प्रोटॉन आप 2 कर दो, एलिमेंट चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन आप 3 कर दो, एलिमेंट, प्रोटॉन 1 रखोगे हाइड्रोजन, प्रोटॉन 2 कर दिया आपने हीलियम, प्रोटॉन 3 कर दिया आपने लिथियम, प्रोटॉन 4 कर दिया बेरिलियम। यू विल कीप ऑन चेंजिंग प्रोटॉन, एलिमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो रही है ना। पॉइंट समझ आ गया? सो देयरफॉर एटॉमिक नंबर, इट इज इक्वल टू द number of protons। It is equal to the number of protons present in an atom, present in an atom। Is it right? Mass number, it is mass number, it is the sum of neutrons। and आपने देखा है रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि the whole mass is concentrated at the center called nucleus। पूरा मास सेंटर पर है, और वो कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर। पूरा मास सेंटर में है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसका मतलब है जो मास नंबर है दैट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। देयरफॉर मास नंबर, इट इज इक्वल टू द sum of neutrons and protons present in the nucleus of an atom। समझ आ गया? सो मास नंबर इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम कर दो, आपको क्या निकल जाएगा? मास नंबर। समझ आ गया? क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? एटॉमिक नंबर, मास नंबर में बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। एंड एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी हम चार्ज नहीं लगा रहे हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह पे चार्ज नहीं लगा रहे हैं, हम सिंपल सिंबॉलिक ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको मालूम है प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज चार्जलेस। इज इट राइट? यहाँ कोई डाउट? अब हम कैलकुलेट करते हैं। और एक बात और है,
एटॉमिक नंबर जितना होगा, जितने प्रोटॉन्स होंगे आप जानते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू प्रोटॉन्स, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है यहां पे हम लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैन बी राइट? तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई भी क्वेश्चन हमको आ जाए और कह दे फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सो लेट्स डू दैट वन। हम एक आध क्वेश्चन उठाते हैं। आपने आइसोटोप्स पढ़ा था और आपने देखा था कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते कि नहीं होते? इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। कैन यू टेल मी द वन एटम विच डजंट हैव अ न्यूट्रॉन? कोई ऐसा एक एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन्स होता ही नहीं है। सबके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हम लिख रहे हैं, लेकिन एक एटम ऐसा है जिस इट डजंट हैव न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन डजंट हैव अ न्यूट्रॉन। देखो, सो लेट्स हैव, सो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इज क्लियर टू यू? सो लेट्स फाइंड आउट। पहले नॉर्मल क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड, क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ protons, electrons and neutrons in H1, H2 and H3. You might be knowing this one. They are isotopes of hydrogen. They are isotopes of hydrogen. So let's start with the H1. This is protium, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। दैट आइसोटोप इज कॉल्ड प्रोटियम। प्रोटियम आइयम। एटॉमिक नंबर 1, mass number is also 1. So number of protons, atomic number is 1, so mass number is also number of protons is also same, that is equal to number of protons. तो protons में कितने हो गए? 1. electrons that is also equal to number of electrons, तो electrons are also 1. तो देखो प्रोटियम में एक एटॉमिक नंबर है, तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स भी ऑन हो गए, इलेक्ट्रॉन भी ऑन हो गए। नाउ द मास, नाउ न्यूट्रॉन्स इज सम ऑफ, देखो व्हाट इज मास, तो न्यूट्रॉन हमको निकालना है, तो हम जानते हैं मास नंबर इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो दैट इज एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, राइट? सो एटॉमिक मास कितना है इसका? 1. एटॉमिक मास इज 1 एंड प्रोटॉन इज 1, देयरफॉर न्यूट्रॉन इज 0. इट डजंट हैव अ न्यूट्रॉन, तो प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। सो न्यूट्रॉन इज, यहां पे हम लिख दें न्यूट्रॉन इज 0। तो प्रोटियम का हमको पता चल गया। कम टू द ड्यूटेरियम, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब हम ड्यूटेरियम की बात करते हैं। ड्यूटेरियम, सॉरी आइसोटॉप मैंने लिया था, आपने बताया नहीं, मैं गलत कर रहा था। दिस इज 2, this is 3 isotopes we are taking ना। तो second isotope, this one, again number of protons 1, number of electron 1, number of proton, number of electron is same because atomic number is same.
But what is the neutron? Neutron is mass number. What is atomic mass? 2. Therefore this is, यहाँ पर आप चेंज हो जाएगा 2. Atomic mass is, this is atomic mass. This is atomic mass. This is atomic number Z. एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास कितना हो गया? 2 - 1 is 1. Therefore now the neutron is 1. Is it right? Come to that. This is deuterium. इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम. हाइड्रोजन का जो ये आइसोटोप होता है जिसमें मास नंबर, एटॉमिक मास जिसका 2 हो, दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरियम. एंड द लास्ट इज 3 एंड दिस इज ट्रीटियम. अब इसको हम देख लेते हैं. हाइड्रोजन 1 and 3. अगेन एटॉमिक नंबर 1, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर सेम 1 1. कम टू द न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन चेंज हो जाएंगे. दिस इज, अब ये हो गया मास नंबर 3, तो यहां पे आप कर दो 3. So this is 2. So neutrons are 2. Is it right? So it has, अब देख लो आप, क्या तीनों का मास सेम है? नहीं. प्रोटियम का मास 1, ड्यूटेरियम का मास 2, ट्रिटियम का मास 3. Why? Because न्यूट्रॉन्स ऐड हो गए न्यूक्लियस में. और न्यूक्लियस में आप खुद देखो ना, अगर हम इसकी बात करें, हम इन तीनों की अगर हम बात करते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, व्हाई देयर मासेस चेंजेस? मास क्यों चेंज हो रहा है इनका? न्यूक्लियस, पहली शेल, लेट इट बी H1. H1, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन, इसको हम प्रोटॉन मान लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन है. हम न्यूक्लियस के मास, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं. दिस इज न्यूक्लियस. Come to the deuterium. अब देखो, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है. कम टू द हियर, इट हैज अ न्यूट्रॉन, अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ गया, दैट्स वाई इसका मास बढ़ गया. इट मास हैज इंक्रीज टू 2. ट्रिटियम में, इसमें एक न्यूट्रॉन है ना, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है. लेकिन कम टू द ट्रिटियम, इसमें क्या हो गया? प्रोटॉन तो एक ही है, न्यूट्रॉन तो हो गए. These both are neutrons. इसलिए इसका मास कितना हो गया? इस मास बिकम 3 times. Is right? So this is your how to find electrons, protons and neutrons. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स उतने होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा. न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल फॉर्मूला रखो कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन. This is the formula. Atomic number, atomic mass is equal to neutrons plus protons. और अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन कर दो, you will get the number of neutrons. न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर दो. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स किसी भी एटम में. और स्ट्रक्चर हमने देख लिया था. Now the next topic is your average atomic mass. How to find that one? Best example हम क्लोरीन का लेते हैं. Then we will take up some questions. Average atomic mass. एवरेज एटॉमिक मास उन एलिमेंट्स का हम निकालते हैं जिनके आइसोटॉप्स होते हैं. ट्विंस हम कहते हैं ना, आइसोटॉप्स. हम ट्विंस तो नहीं कह सकते क्योंकि आइसोटॉप्स 2 से ज़्यादा भी होते हैं. ठीक है. हम ये कह सकते हैं उनके बहुत सारे क्लोन्स हो सकते हैं. लेकिन
जैसे एग्जांपल ले लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्लोरीन। क्लोरीन आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसका एक आइसोटोप होता है 35 और दूसरा क्लोरीन का आइसोटोप होता है 37। These are the two isotopes of, अभी तो हमने एक आइसोटोप देखा ना, किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का आइसोटोप देखा, उसका भी हम निकाल सकते थे। क्लोरीन बेस्ट है, इसी का हम निकाल लेते हैं, आपको पता चले कैसे हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जब हम क्लोरीन का सिंबल लिखते हैं और उसका मास लिखते हैं तो वी राइट 35.5। क्लोरीन का कभी भी कैलकुलेशन करते समय हम 35 या 37 मास नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, वी टेक, बेसिकली दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस एंड दिस। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूं, अब समझना इसको, क्या मेरा कहने का मतलब ये है कि 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज, तो इसी को कहते हैं ना, इसी को कहते हैं ना, क्या ये मतलब है ना, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसके आइसोटॉप्स के जो मासेस हैं, एट मास नंबर है, उनका एवरेज हम निकाल दें, नो, दैट इज नॉट द केस। सो देन व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? नेचर में इनका परसेंटेज है 35 is, this is 75% in nature and this is 25% in nature। आपको समझ आ रहा है? This isotope is 75% and this isotope is 25%। तो एवरेज एटॉमिक मास आप ऐसे कैसे निकाल दोगे? दोनों का परसेंटेज नेचर में डिफरेंट है, तो यू कैन नॉट कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास लाइक by dividing their sums, taking the average of their atomic masses, you cannot do, क्योंकि इनका परसेंट, तो फिर कैसे निकालें? इसका सिंपल है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए जो आपका परसेंटेज है और एटॉमिक मास, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स 35 इंटू 75/100 प्लस ये कितना है 37 into 25/100. This is how we calculate average atomic mass, right? Atomic mass number multiplied by its percentage plus mass number of other isotope मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज, और दोनों को हम सम कर देते हैं। आइसोटोप्स आर ऑलवेज, दे आर नॉट इन सेम अमाउंट। आइसोटोप कभी भी आप सारे देख लो, सारे आइसोटोप्स नेचर में उनका अमाउंट डिफरेंट। कार्बन 12, 13, 14, कार्बन 12 इज द मैक्सिमम, मोर देन 95, 99%, मोर देन। कार्बन 14 इज ओनली वेरी लेस, 1% भी नहीं है। इज इट राइट? क्योंकि रेडियोएक्टिव है वो। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते, क्लियर हो गए? वी टेक मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज प्लस मास नंबर मल्टीप्लाइड इट्स परसेंटेज। अब इसको सॉल्व कर दो। व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करो कैसे, कट कर दो इसको। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0, 2 4 जा 2 1 जा 2, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ये हो गया। सो दिस इज 7 इंटू 15/4। कैलकुलेशन सही है? प्लस इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0, तो दिस इज 37 इंटू 5/20। When you will solve it, you will get 35.5. This is average atomic mass. अब basically इसका यूनिट क्या लिखे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट हम लिख सकते हैं, या सिंपली वी कैन राइट U। एटॉमिक मास तब बनता है जब उसमें हम यूनिट लिख देते हैं, अदरवाइज दैट इज मास नंबर। सो 35.5 U, और यू कैन राइट
AMU. This is how we calculate average atomic mass. So what is mass number? What is atomic number? How we calculate the average atomic mass? फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे कैसे डिस्कवर हुए, किसने किसने किया, उनके ऊपर चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम उनको कैलकुलेट करते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को। फिर एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी भी एलिमेंट का जब आपको ये क्वेश्चन आएगा 9th में, कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। द क्वेश्चन कैन बी इन नेचर chlorine 35 is present, 75% of chlorine 35 is present, whereas chlorine 37 is only 25%. Calculate the average atomic mass of chlorine. Chlorine का क्या निकालो, average atomic mass। के नेचर में chlorine 35 75% है, chlorine 37 25% है, उसका average atomic mass निकालो, या वैसे वर्सा, या ऐसा भी हो सकता है आपको एवरेज एटॉमिक मास दे दे, एवरेज न्यूमेरिकल में एवरेज एटॉमिक मास दे दे और कह दे इनका परसेंटेज निकालो, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। इज इट राइट? सो लेट्स हैव द सम क्वेश्चंस ऑन दैट वन। कुछ एमसीक्यूज हम कर लेते हैं इसके। Now answer the questions. Now, so I think this chapter is clear. This chapter आपका हो गया है। अब इसके जो NCERT के क्वेश्चंस हैं, yes right? I'll take one lecture. I'll take one more lecture. बीच में कभी भी एक लेक्चर लेके NCERT के क्वेश्चंस मैं सारे पिकअप करूंगा और उसमें जितने भी डाउट्स होंगे that will solve it. ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करके क्वेश्चन के हम सोल्यूशन करेंगे। So let's have some questions. Question number 1. According to Rutherford's model of an atom, according to Rutherford's model of an atom, A, electrons move around the nucleus on circular paths having fixed energy. Electrons move around the nucleus. Electrons move around the nucleus on circular paths having fixed energy. Electrons move around the nucleus in the same way as planets revolve around the sun. C, both, and D, none. This is the question. According to Rutherford's model of an atom, electrons move around the nucleus on circular paths having fixed energy. Second, electrons move around the nucleus in the same way as the planets revolve around the sun. C, दोनों सही हैं, या D, दोनों गलत हैं। It is B, इलेक्ट्रॉन्स। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ उसी तरह से घूमते हैं जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, क्योंकि जो फिक्स्ड एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट था, फिक्स्ड एनर्जी, ये रदरफोर्ड ने कहा ही नहीं था, दैट वाज गिवन बाय बोर। इसलिए पहला कॉन्सेप्ट
जो लाइफ स्टेटमेंट है फॉल्स है, बी वाला राइट है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. इज इट राइट? लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. According to Thomson's model of an atom, according to Thomson's model of an atom, A, atom is electrically neutral. B, positive charge is uniformly distributed. Positive charge is uniformly distributed over the atom. C, electrons are embedded as plums are embedded in puddings. And D, all of the above. Now look at the question. According to Thomson's model of an atom is electrically neutral. Positive charge is uniformly distributed over the atom. Electrons are embedded as plums are embedded in puddings. And D, all of the above. All of the above. Why? Atom is electrically neutral. थॉमसन ने कहा था, बिल्कुल सही है. He said magnitude of positive charge is equal to the magnitude of negative charge. Positive charge is uniformly distributed. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है. दैट इज ऑल्सो राइट. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड एज प्लम्स आर एम्बेडेड इन पुडिंग्स. मैंने बताया था क्रिसमस केक, जो केक है, प्लम सीड्स जैसे केक के ऊपर ब्लैक ब्लैक, हाँ, जो फ्रूटीज वगैरह क्या बोलते हैं उसको, हाँ, डली होती हैं. मान लो कोई भी चीज दाने की तरह डले हुए, चॉकलेट्स वगैरह, एंड पुडिंग्स आर जो हम मटेरियल खाते हैं. दैट इज राइट. सो ऑल ऑफ द above. So this is Thomson's model of atom. That's right. Next. Yes. नहीं, I will not. No, I will not. Let's see. The number of neutrons, protons present in the following atoms. Now look at it. Atoms
neutrons and protons. Aluminium, calcium, and chlorine. Number of protons 13. Number of protons, calcium has yes. We have to find x, y, and z. We have to find x, y, and z. X, y, z हमको निकालना है. So let's take the first one. पहले को हम देख लेते हैं. मेरे साथ ही पार्टिसिपेट करो. First one. Aluminium. Atomic number 13. Atomic number 13. Atomic mass. Mass number. Mass number. Mass number. Aluminium. Atomic number 13. Mass number. मास नंबर इसका अप्रोक्सीमेट डबल 26 मान लो. 26. So therefore atomic mass is number of neutrons plus protons. Atomic mass is 26. न्यूट्रॉन्स हमने निकालना है, प्रोटॉन्स हमारे पास है, तो न्यूट्रॉन्स इज 13. therefore x is 13. Is it right? Come to the calcium. Atomic number 20. Atomic number. तो इसका मतलब है 27. मास नंबर 27 ले लो. तो मास नंबर 27 ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 14. लेट्स करेक्ट इट. चलो करेक्ट कर लेते हैं. 14. ठीक है. कैल्शियम 20. एटॉमिक मास 40. वी नो दैट एटॉमिक मास इज न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. तो एटॉमिक मास इज 40. न्यूट्रॉन्स निकालना है, प्रोटॉन्स 20. तो न्यूट्रॉन्स इज 20. देयरफॉर y इज, तो हमने क्या निकालना है इसमें? न्यूट्रॉन तो है, प्रोटॉन निकालना है ना. तो हम ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं? इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं. एटॉमिक नंबर इज 20. तो एटॉमिक नंबर Z20 है, तो प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? 20. देयरफॉर y इज 20. कम टू द क्लोरीन. क्लोरीन क्या लोगे? एवरेज एटॉमिक मास. क्लोरीन सो क्लोरीन 17 35.5. calculate it. When we'll do the numerical, we'll discuss this one. ठीक है. सो गेट इट रिवाइज्ड. अच्छी तरह से इस चैप्टर को आप रिवाइज कर लें. इसको अच्छी तरह विल डिस्कस इन द न्यूमेरिकल सेक्शन. दिस इज फॉर योर वर्क. ये आपके लिए. अब आप यहाँ 35.5 लोगे, आप यहाँ 35 लोगे या 37 लोगे, इट इज अप टू यू. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू and we'll discuss in the numerical section. Well do it. It's right. Thank you.